बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। जैसे आपको पता है हम इवेंट के सिलसिले में मर्दान आए हुए हैं, तो इस इवेंट में आपको थोड़ी सी मैं ग्लिम्स में दिखाऊंगा अपनी जो शादी का इवेंट है। तो आप हमारे साथ ही रहिएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा। जी, तो निकाह के फ़ंक्शन के बाद कुछ छोटी क्लिप्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से मेहमानों से मुलाकात हुई, खाने पे हुए, कुछ इवेंट्स आपको मिलेंगे बारात के और कुछ वलीमे के। थोड़ी करके मैं आपको दिखाता रहूँगा। जी, तो निकाह और बारात से फ्री होने के बाद जब बारात घर पहुंची, कुछ जो है यहाँ पे आतिशबाज़ी भी की गई, उसको वेलकम किया गया अपने घर में, अपने गली में, दोस्तों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से। आप देख सकते हैं वीडियोस में भी। तो वो वेलकम की भी कुछ तस्वीर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत वीडियोस शेयर कर रहा हूँ, जो कुछ मैंने बनाई, कुछ फैमिली मेम्बर्स ने शेयर की, साथ में एड अप करता जा रहा हूँ। जी, तो बारात से फ्री होने के बाद सारे जो हमारे साइड पे ये होता है कि लड़की की तरफ से तमाम मेहमानों को, जो उनके दोस्त होते हैं, जो हमारे कज़न्स होते हैं, उनके लिए चाय और पराठे का जो इनके अहतमाम किया जाता है। क्योंकि खाना तो हम बारात में खा के आ गए थे, वापसी पर जो है हमारे दूल्हा मियाँ ने सबको चाय भी पिलानी थी। चाय पिलाने के लिए उनको ले आए मर्दान के कॉलेज चौक में, और वहाँ पे पराठों के साथ उनकी तवाज़ो की गई और गर्मा गर्म चाय उनको पिलाई गई। क्योंकि लेट टाइम था, खाने के बाद थोड़ी बहुत जो हल्की फुल्की भूख थी, रिफ़्रेशमेंट थी, बल्कि पराठों से ज़्यादा तो वो गपशप होती है जो कज़न के दरमियान चल रही थी। मुख्तलिफ़ गॉसिप्स हो रहे थे, मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस हो रही थी। तो आप देख सकते हैं कि साथ साथ भी पराठे बन रहे थे और सारे बच्चे भी बड़े भी इंजॉय कर रहे थे। क्योंकि मौसम भी ठंडा हो गया है, तो ठंडा मौसम में गरम पराठे और साथ चाय और ऑमलेट खिलाए गए, तो ज़ाहिर बात है उसका तो मज़ा दुबाला हो जाता है। तो सब ने बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ से फ्री होने के बाद हम गए अपने घर की तरफ और सारे मेहमानों को अलविदा किया, मिठाइयाँ तकसीम हुई। और इसी तरह हमारा फ़ंक्शन चूँकि लेट टाइम तक चलता रहा, तो हम लेट फ्री हुए और सुबह फिर हम देर से उठे। जी जनाब, तो हम चूँकि रात को लेट फ्री हुए थे और फिर देर तक सोते रहे, तो सुबह उठते ही अम्मी से गपशप लगाई, बहन भाइयों से गपशप लगाने के बाद नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े अपने मंजिल की तरफ। ऑब्वियसली हमने इस्लामाबाद जाना था और वक्त पे पहुंचना था, काफ़ी काम पेंडिंग थे, तो वो भी देखना था। तो हम अपने मंजिल के लिए निकल पड़े, अपने घर के लिए निकल पड़े, क्योंकि ये फिर नेक्स्ट डे वर्किंग डे भी था और फिर ट्यूसडे से ऑनवर्ड बच्चों ने स्कूल भी जाना था, तो हमें उसके लिए वक्त पे पहुंचना था ताकि आराम कर सकें। जी, तो चूँकि नमाज का टाइम था, नमाज पढ़ने के बाद मेरा तो मूड हुआ दोबारा से चाय पीने का। तो मैंने तो कहा मैं चाय पीऊँगा, लेकिन सकीना साहब की फरमाइश थी कि उन्होंने भी कुछ खाना है।
अच्छे। वैसे यहाँ पे लोगों को देख के ऐसा फ़ील होता है जिस तरह लोग बिल्कुल भी है घर से कुछ खा पी के नहीं निकले थे। क्योंकि मतलब कोशिश मेरी यही होती है कि सफ़र के दौरान हम जो है कम से कम खाना खाएं, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत भी वो हो जाती है ज़्यादा खाओ तो। और लेकिन पता नहीं लोग यहाँ पे आके इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि पता नहीं क्या तो हो रहा है, 2 दिन से खाया ही नहीं, ये क्या वजह है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि यही कोई लाइट साइड कोई चीज़ ले ली तो ले ली, अदरवाइज़ तो चाय ही प्रेफर करता हूँ। क्योंकि सफ़र के दौरान थोड़ा सा बंदा चाय पी के थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। नींद भी आ रही थी तो वज़ू शुरू किया, तो मैंने कहा चलो नींद से भी फ्रेश हो जाएंगे और ये भी हो जाएगा। सकलेन इशाल के लिए कुछ स्नैक शेक ले रहा है। जी सकलेन लें, आपको जो लेना है तो वो फिर ले लें, हम आप आगे बढ़ते हैं, फिर देर हो जाएगी। कोशिश यही होगी मेरी कि जी हम शाम से पहले पहले ही अपनी लोकेशन पर पहुँच जाएँ। जी तो रिफ़्रेशमेंट करने के बाद हम निकल पड़े इस्लामाबाद के लिए, और होते हुए इस्लामाबाद फिर अपने DH बहरिया में इंटर हो गए। क्योंकि ऑब्वियसली फिर एक घर वाली फीलिंग आ जाती है, वाइब्स आ जाती हैं, तो बंदे को अच्छा फ़ील होता है कि चलो अपने घर वापस आ गए। और अल्हम्दुलिल्लाह सारा वक्त अच्छा गुज़रा, फंक्शन अच्छा गुज़रा, कज़न्स के साथ टाइम अच्छा गुज़रा ऑब्वियसली। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, यकीनन आपको भी ये देखकर मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी कम्युनिटी में शेयर करें। इंशाल्लाह मज़ीद हमारी डेली लाइफ में जो भी इवेंट्स आते रहेंगे हम आपसे शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।